हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ। मैं अमन चुग आज फिर हाजिर हाँ अपनी अगली वीडियो लैके, जो कि अपनी MCQ सीरीज जनरल साइंस जो कि आ रही सी उनका सैकेंड पार्ट है। ते आज दा अपना टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है जी, सुबह तुहाडे एक वीडियो अपलोड की गई है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्टूडेंट जो ਇਹਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾर्ट ਪਹਿਲਾਂ देखना चाहते ने, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਆਜੋ स्टूडेंट ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, जाउल, वॉट या इन्हां विचों कोई भी नहीं। जी हाँ स्टूडेंट, जल्दी जल्दी तुसी इहदा रिप्लाई दिओ। फोर्स नूं पंजाबी च की कहंदे ने? बल दी इकाई की है? बल दी इकाई है न्यूटन, जूल, वाट या इन्हां विचों कोई नहीं। तो जी हाँ, तुहाडा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। फोर्स दे एसआई यूनिट होंदे ने न्यूटन। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन अपने को हाजिर है, विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप? जेड़े फॉर्मूले नीचे दिते हुए ने ऑप्शनां विच, उन्हां विच जेड़ा सही है, ठीक है, ओनू तुसी ओंदे ते ओ अपना आंसर है। फर्स्ट है F is equals to mass upon acceleration, सेकंड F is equals to A upon M, C ऑप्शन है अपने F is equals to ma, ਤੇ फोर्थ ऑप्शन है A is equals to Fm। ਤਾਂ जी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੋ। फोर्स की ਹੁੰਦੀ है? फोर्स ਹੁੰਦੀ है मास इनटू एक्सेलरेशन। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगी, C ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुआं दी खती ਜਾਂ विराम अवस्था विच अपने आप तब्दीली ना होने दे गुण नूं की कहंदे हन? मतलब inability of the body to change its states by itself of rest and motion in a straight line is called inertia, force, acceleration या momentum। हुण inertia नूं पंजाबी च लिखने आ झटका, force मतलब हल, acceleration प्रवेग, मोमेंटम संवेग। दैन द बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जी। ये आंसर आएगा इनर्शिया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड? संवेग विच परिवर्तन दी दर नूं की कहंदे हन? बल ए बल दे बराबर हुंदी है, बल तो दोगुणी हुंदी है, बल दी एक तिहाई हुंदी है या इन्हां विचों कोई नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की हुंदा है? इट इज इक्वल्स टू फोर्स। न्यूटन दी सेकंड लॉ दी डेफिनेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन तुहाडी स्क्रीन ते आ चुका है, वो है the mass of an astronaut would be? एक पुलाड़ यात्री दा पुंज होवेगा कि ओ मून ते अर्थ ते मून ते वध होवेगा अर्थ नालों? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इको वर्गा होएगा मून ते अर्थ ते। नेक्स्ट ऑप्शन, मून ते अर्थ नालों लेसर होएगा। फोर्थ, इन्हां विचों कोई भी नहीं। तां इहदा जी सीधा सीधा जा आंसर तुहानू अगे भी सिखाया, जेड़ा टर्म हैगी है जिन्हों आपां कहने आ मास, मास हमेशा हर थां ते सेम रहिंदा है, चाहे वो अर्थ ते है, चाहे वो मून ते है, चाहे वो आउटसाइड द अर्थ है, जिथे भी तुसी हो आओ, जिथे मर्जी भावें पूरे स्पेस विच हो आओ, तुहाडा मास की रहना हुंदा हमेशा सेम होता है। then the answer आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है एन एलिफेंट एंड रैट आर हैविंग सेम वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर मोमेंटम। एक हाथी ਅਤੇ ਚੂਹਾ समान वेग नाल ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ऑप्शंस आर हाथी ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ऑप्शन ਚੂਹੇ ਦਾ, थर्ड ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, फोर्थ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कोई नहीं। तो देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ inertia is dependent on inertia ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ it is directly proportional to mass ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ mass ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ momentum ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ inertia ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, p is equals to mv ਹੁੰਦਾ ਹੈ, p is equals to mv ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, m ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, p ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब मोमेंटम मास ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਹਾਈਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आ रहा है if A and B are two object with masses 6 किलोग्राम and 34 किलोग्राम ਜੇਕਰ A ਅਤੇ B ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ 6 किलो ਤੇ 34 किलो ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। A ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ B ਨਾਲੋਂ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। सेकंड ऑप्शन बी ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ A ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, C ਆਪਸ਼ਨ A ਤੇ B ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸੇਮ ਹੈ, D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। B ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 34 ਕਿਲੋ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ A ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ 6 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ B ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ A ਨਾਲੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ when a fast moving bus suddenly takes a turn the passengers are thrown in the outward direction। मतलब ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸ ਗਈ। ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਗਤੀਜ ਊਰਜਾ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ, ਅਪਕੇਂਦਰੀ ਬਲ, weight of passengers ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ दिशा दी छड़ता। सॉरी, तो इनका राइट आंसर अपने को आएगा वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है दोस्तों, आयो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਟ
ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ नहीं हुई कि वो चीज सर्कल विच तो नहीं हो रही मूव। जे वो चीज सर्कल विच मूव हो रही है तो पक्का फिर सिर्फ ते सिर्फ सेकंड ऑप्शन बनेगा। फिर आपां सिर्फ ते सिर्फ सेकंड ऑप्शन लगावांगे। बट हुण अपने कोल इत्थे की है, इत्थे कुछ नहीं ओहो जिहा लिखिया होया तां अपने कोल सेकंड ते फोर्थ दे विच फोर्थ ऑप्शन एक्यूरेट मन्नी जाएगी। हालांकि सेकंड ऑप्शन भी आ सकती है बट वो अपने कोल बिल्कुल ठीक होंदी जे किते भी आपने इत्थे लिखिया होंदा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन दे विच हैगा, ऑब्जेक्ट किसी सर्कल मोशन दे विच होवेगा, उदों इहदा आंसर बनेगा बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उदों इनर्शिया वाला आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बट इत्थे अपने कोल इनर्शिया वाला आंसर सही बन रहा है तो फोर्थ ऑप्शन इहदी राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन लगाई जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने को आ गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज डैश। न्यूटन दा लास्ट जेड़ा थर्ड लॉ सी ओ की कहंदा है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सेकंड ऑप्शन दे आर इक्वल बट इन सेम डायरेक्शन। सी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। फोर्थ एंड ना विचो कोई नहीं। कहंदा सीधा सीधा जो आंसर है Newton's the third law की definition सी to every action there is equal and opposite reaction। जेडी क्रिया होवेगी ते on the opposite ते इक्को वर्गी समान की मिलेगी प्रतिक्रिया मिलेगी। इस करके इनका आंसर बनेगा अपने कॉल फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रेफर्ड टू इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब ये चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ फोर्थ एंड उपरोक्त ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲकुल ठीक है they act on two different objects। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ two different objects ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੂਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਫੋਰਸ ਐਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन दी पहचान इनदे विच आपां करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स लगाउण नाल वस्तु दा आकार दे विच अंतर आ जांदा है। सेकंड ऑप्शन इट चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब वस्तु दी जेड़ी गति हुंदी है वो या वध हो सकती है या घट हो सकती है। सॉरी। नेक्स्ट फोर्स डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स लगाउण नाल वस्तु दा आकार नहीं बदलिया जांदा। लास्ट ऑप्शन है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स लगाउण दे नाल गति दी दिशा बदली जा सकती है। तो सीधा सीधा आंसर है ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ऑब्जेक्ट हैज वेट W ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किसी वस्तु ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ है कैपिटल W। ਇਹ ਜਿਹੜਾ weight है की होएगा weight की ਹੁੰਦਾ मतलब सीधा सीधा उन्होंने पूछा what is weight। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ऑप्शंस ਹੈਗੇ ਨੇ quantity of matter it contains, second inertia of body, third force with which it attracts towards the earth, fourth equal to the mass of the body। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। weight is the force with which earth attracts the object। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਅ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The relation between force and momentum, देखो ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ force ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, mass into acceleration, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ momentum ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, p ਹੁੰਦਾ ਹੈ m into v, p ਹੁੰਦਾ ਹੈ m into v, ਤੇ m ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ p ਬਟਾ v, ਤੇ a ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਹੁੰਦਾ ਹੈ v बटा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो f कितना हो जाएगा, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ p ਬਟਾ v, ਉਹਨੇ a ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ v ਇਨਟੂ v upon t, v ਦੇ ਨਾਲ v ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ a ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ v u ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਹੁਣ फर्स्ट मोमेंटम है तो सेकंड, मतलब अंतर ही हो गया mv माइनस mu by t, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ फोर्स ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ मोमेंटम ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, फोर्स ਦਾ मोमेंटम ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ p2 minus p1 बटा t, that is m1 v1 minus m1 u1 बटा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼, p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mv, p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m upon v, p इज इक्वल टू v by m, या ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਵੇਗ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ p is equal to mv ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ f into t ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਲ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਵੇਗ, ਸ਼ਕਤੀ, सी ऑप्शन वर्क डन, डी इंपल्स मतलब आवेग, then the answer है डी ऑप्शन आवेग, impulse is the right answer, I is equal to f into t। next question है, an athlete runs some distance before taking a long jump, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਨਿੰਗ ਮੇਕਸ ਹਿਮ ਜੰਪ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ, मतलब थोड़ी डिस्टेंस अगे आने नाल छाल मारनी आसान हो जाती है, सैकंड ऑप्शन फार्म अप हो जाता है, थर्ड ऑप्शन गति दृढ़ता जो कि उसके शरीर विच आ जाती है, उसनू लंबी छाल लगाउण विच हेल्पफुल होती है, लास्ट ऑप्शन है ताकि वह खुदन वेले हिलक ना जावे, मतलब he does not sleep at the time of jumping। then the answer सीधा जिहा तुहानू वेख रहा है due to inertia of motion, जे वो काफी स्पीड ते आवेगा तो उनके कोल होएगा inertia of motion, जब लॉन्ग जंप लाएगा वो चीज रुकेगा नहीं, वो inertia of motion की वजह नाल उनके च एनर्जी थोड़ी हायर आ जाएगी। then the answer बनेगा सी ऑप्शन is the right answer। next question, 6 किलो खुंज वाली एक गेंद नू 4 मीटर पर सेकंड दा प्रवेग लगान लई कितनी फोर्स लगेगी, the force required to produce acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kilogram will be dash, 24 newtons, 3 by 2 newtons, 34 and 40। तो सिंपल तुहानू आंदा ही है, सेकंड डेफिनेशन सेकंड लॉ दा यूज होता है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दी वैल्यू 6
एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 6 गुना 4 तो आंसर बन गया 24 न्यूटन। न्यूटन इहदे की हुंदे ने एसआई यूनिट इकाई है इहदी, तो इहदा आंसर बनेगा 24 न्यूटन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए ऑयली रोड। जे सड़क ते तेल लग्या होवे तां उहदे ते चलना औखा हुंदा है, इहदे पिछे की रीजन है? फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड रोड इंक्रीज। सेकंड ऑप्शन, फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड रोड इज डिक्रीज्ड। सी ऑप्शन, ऑयल इज costly. Fourth, inertia of person is increased. देखो हुण इत्थे एक नवी चीज आ रही है, वो है फ्रिक्शन। की हुंदी? फ्रिक्शन हुंदी है जी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट जदों एक दूजे दे उत्ते आउंदे है उन्हां दे संपर्क हुंदा तो उदों लगदी है, इस करके इहनूं कहंदे ने रगड़ बल। रगड़ दा मतलब हुंदा है फ्रिक्शन, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸੜਕ ਅਤੇ हैरां विचकार रगड़ बल घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two spheres, one football and other of glass are of equal size, which has more inertia? दो समान आकार दे गोले ਹਨ, एक फुटबॉल है ते दूजा खच है, किस दी जड़ता वध होवेगी? ग्लास स्फीयर दी, फुटबॉल दी, या उन्हां दा सेम इनर्शिया या उन्हां दा कुछ भी इनर्शिया नहीं होएगा। तां देखो एज कंपेयर टू फुटबॉल जेड़ा ग्लास वो हैवी हुंदा है, हैवी है, इहदा मास ज्यादा है, मास ज्यादा तो इहदा इनर्शिया ज्यादा होएगा। ए फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ द बॉडी आर डबल्ड। जे वेलोसिटी नु भी दुगना कर दिता जावे, मास नु भी दुगना हो जावे तो मोमेंटम ते की असर होएगा? ए दुगना हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ए 4 गुना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ए सेम रहेगा, इको बराबर रहेगा। फोर्थ एना विचों कोई नहीं। तो देखो दोस्तों आपां नू पता है P इज इक्वल टू M इंटू V हुंदा है। मास अगे नाल 2m हो गया, जेड़ा v सी वो भी 2v हो गया। तो देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू mv। mv दी वैल्यू कितनी है? p हुंदी है, मतलब अगे नाल कितना हो गया मोमेंटम 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी। तो मास की हो गया अगे नालों 4 गुना बढ़ गया, बिकॉज मास ते सॉरी मैं कह रहा सी मोमेंटम जेड़ा है वो कितना बढ़ गया 4 गुना हो गया। क्यों? बिकॉज मास से वेलोसिटी की हो गई अगे नालों दुगने हो गए सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज टेकन 500 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। धरती दी सतह तो अगर किसी वस्तु नु 500 मीटर नीचे लेके ले जाया जाता है ता उनदा जेड़ा वेट होवेगा वो की होवेगा? उस दा भार वही रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, सिफर हो जाएगा, मतलब बिकम 0 हो जाएगा। सिफर बोले तो 0। देखो आंसर एक्चुअल इसकी अपने को उदों पता लगेगा जब अपना अगला टॉपिक हो जाएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है जी। हुण जेड़ा जी हुंदा है जिन्हों आपां कहने फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। जी हुंदी है वो की करदी जदों आपां अर्थ तो ऊपर जाने या नीचे जाने उनकी वैल्यू डिक्रीज हुंदी है। तो जे जी दी वैल्यू डिक्रीज हुंदी तां जेड़ा अपना वेट है बिकॉज वो की हुंदा है मैम इनटू जी, मास तो हमेशा सेम रहिंदा है, बट जे इहदी वैल्यू की होएगी डिक्रीज होएगी तो जेड़ा वेट है वो भी की करेगा डिक्रीज। तो ऑप्शन सी इत्थे
राइट आंसर आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, ਜਦੋਂ कोई ऑब्जेक्ट वस्तु प्रवेग विच हुंदी है ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ एक्सेलरेशन ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ वेलोसिटी ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ, वेलोसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ बट वेलोसिटी ਚ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। स्पीड ਦਾ एक्सेलरेशन ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ एक्सेलरेशन ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, वेलोसिटी ਨਾਲ। इट ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, ये भी नहीं हो सकता, इनका कुछ लिंक नहीं हैगा, तो इनका आंसर बनेगा फोर्स। मतलब बिकॉज़ अपन पता है फोर्स की होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, जे एक्सेलरेशन होएगी तो उत्ते की लगेगा, हमेशा फोर्स भी लगती होएगी कोई ना कोई, तो इनका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऑप्शंस आर वेग, संवेग, पुंज ਅਤੇ बल, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड मास। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੱਖੋ ਆਪਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ठीक है जी, तो आंसर अपने को आ रहा है दोस्तों मास, मास की एक टाइप स्केलर क्वांटिटी बिकॉज़ ये इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6000 किलोग्राम increases from 36 किलोमीटर पर आवर to 42 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds. The force acting on the body is 6000 किलोग्राम पुंज वाली वस्तु का वेग 10 सेकंड विच 36 किलोमीटर तो 42 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो उसते लगन वाला फोर्स कितना होवेगा, फोर्स बोले तो बल कितना होवेगा। तो देखो दोस्तों फोर्स अगेन की होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस u बाय t, v दी वैल्यू कितनी है 36 टू 42 हो गया, तो 42 हो गया तो ये v हो गया, तो पहला 36 सी, तब v माइनस u कितना आ गया 6। बट दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये है किलोमीटर पर आवर एच, आंसर किंदे निकालने ने न्यूटन दे, जो कि होता है किलोग्राम तक होएगा, होएगा नाल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ਆਪਾਂ स्पीड ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ मीटर पर सेकंड ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, मीटर पर सेकंड को ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ मीटर पर सेकंड ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤਾਂ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10, v - u t ਆ ਰਿਹਾ, 5/18 ਸੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/6। ਹੁਣ एक्सेलरेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/6, ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 6000, 6 गुणा 6000 सॉरी 1/6 गुणा 6000, तो 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1000। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ v - u t, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ 42 - 36 बटा 10, बिकॉज ए किलोमीटर अपन एवरेज सी एन अपन मीटर पर सेकंड पहले लिखांगे तो आ गया 6 सी, 6/10 गुना 5/18 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ 5 गुना 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 6 गुना n ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1/6, 1/6 गुना 6000 m * a ਹੁੰਦਾ फोर्स, ਤਾਂ 1 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟੇਗਾ 1000 ਬਚ ਗਿਆ, तो 1000 अपना आंसर हो गया। ठीक है जी, 1000 न्यूटन अपना आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना दोस्तों आज दा लास्ट हैगा है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ डे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आज तक आ चुके हैं। टू ओपन अ डोर इजली द हैंडल ऑफ द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। किसी दरवाजे ਨੂੰ आसानी ਨਾਲ खोलने ਲਈ हैंडल किथे लग्या होना चाहिए है? उनके बिल्कुल विचकार, पहली ऑप्शन, and in the middle of the door, second at maximum distance from the hinges। hinges का मतलब होता है खबजे, तो उन्हां तो अधिकतम दूरी ते होवे, उन्हां दे नजदीक होवे ते उन्हां दे उत्ते होवे। तो इनका आंसर है, अपन पता है ये मान लो अपने को कोई दरवाजा है, इत्थे उहदे हिंज लगे हुंदे ने ते उहदे ऑपोजिट पासे इत्थे उहदा हैंडल लग्या हुंदा है। जिन्ना ज्यादा दो ऑब्जेक्ट दे विच डिस्टेंस होएगा ते उन्नी उहदे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट होवेगी। इस करके जिन्ना ज्यादा डिस्टेंस उन्ना ईजिली, तो सेकंड ऑप्शन अपनी इत्थे राइट आंसर बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते आपां हुण अपने अगले लेक्चर दे विच। ओने टाइम तक तुसीं इहनूं की करदे रहो, प्लीज डू रिवाइज द टॉपिक। तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, टाटा, सी यू, बाय बाय।